हेलो बच्चे, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई के मस्त तरीके से मजे ले रहे होंगे। बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, बस आपके रिवीजन चल रहा होगा धूमधाम से। कंप्लीट होगी एनसीईआरटी आपकी, बिल्कुल 100% आपकी एनसीईआरटी एकदम क्लियर होनी चाहिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। टारगेट रखिए भाई 80 में से 80, एक नंबर भी कम नहीं है ना। आग लगा दे एक नंबर कम होने पे, ठीक है ना। तो भाई साहब धूमधाम से रिवीजन करिए। और एनसीईआरटी के अलावा और क्या करना होता है एंड टाइम पे, लास्ट टाइम पे, बिल्कुल जब आपके एग्जाम आने वाले होते हैं। आरडी शर्मा नहीं, है ना, मतलब सीधे बुक का नाम ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो आरडी शर्मा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो नहीं आपको करनी होती। प्रैक्टिस जितनी आप पहले लगा चुके हो उतनी ही सफिशियंट है। ठीक है, ज्यादा प्रैक्टिस अब नहीं, अब एक सिलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं, है ना। कैसे सिलेक्टेड, कि जो आपके एग्जाम में आते हैं, है ना। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं से इंस्पायर होते हैं ज्यादातर क्वेश्चन ना, ज्यादा मतलब हाँ भाई 80 में से मान के चलो पूरा आपका इंस्पायर होता है एनसीईआरटी से, है ना। फिर भी देखते होंगे एक आध क्वेश्चन नहीं दिखते हैं जो एनसीईआरटी से नहीं होते, है ना। लेकिन कंसेप्ट तो वही होते हैं ना जो एनसीईआरटी के होते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा आप लगाइए पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लास्ट 6 ईयर के जरूर लगा के जाइए, लास्ट 6 to 7 ईयर तक के 100% लगा के जाइए भाई साहब। एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना हर एक चैप्टर्स का, एक से लेकर प्रोबेबिलिटी का, रिलेशन एंड फंक्शन से लेकर जो आपका लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, कुछ भी नहीं छोड़ना। ठीक है, हर एक चीज अच्छी से लगाइए। ठीक है, तो आज बिना टाइम गवाए सीरीज स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस का सबसे लास्ट चैप्टर और सबसे इंपॉर्टेंट तो बेटा सभी होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं लेवल, लेवल बड़ा सिंपल है, सीधी तीन बातें आपने पढ़ी होंगी डिफरेंशियल इक्वेशन में। वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, और दूसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद एक स्टार्टिंग में सबसे पहले एक्सरसाइज में आपने पढ़ा होगा ऑर्डर एंड डिग्री। सबसे सिंपल टॉपिक है, एक नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है ऑर्डर और डिग्री से, ध्यान रखना। एक नंबर का क्वेश्चन 100% बनेगा किससे, ऑर्डर और डिग्री से। बात क्लियर है, बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू, बिना समय का स्टार्ट करते हैं भाई, बहुत टाइम हो गया। चलिए साहब, तो फटाफट से बोर्ड के एग्जाम्स लेते हैं भाई, क्वेश्चंस लेते हैं सीधे। ठीक है, जैसे क्या है तो पहले आपको एकदम 1 to 1 आपको जो क्लियर होना चाहिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, होमोजीनियस क्या होता है ना। क्योंकि यहां बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे, यहां सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो भाई धूमधाम से आग लगाते हैं, आ जाओ। ठीक है, चलो भाई प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन 2023 का देख रहे हैं, है ना। एक नंबर का क्वेश्चन था, वो आपसे बोल रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सी एक्सरसाइज में आता है। बिल्कुल तेजी से बोलूंगा, जल्दी जल्दी बोलूंगा, समय नहीं है, समय बहुत कम है। ठीक है ना, चलो भाई। 1 - k y² dx अपॉन dy, dx अपॉन dy प्लस के वाई एक्स इक्वल टू ए वाई। ठीक है, तो इसे देखो गौर से, सोचो सोचो जल्दी से सोचो। एक फॉर्म होती है, मैं आपको कोने में बता देता हूं, डी, ये फॉर्म होती है dx अपॉन dy प्लस के पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था ई की पावर पी डी वाई। पी क्या होता था, ये क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो, कोई दिक्कत। यहां जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ एक्स है, किसके टर्म्स में, एक्स के टर्म्स में। तो इंटीग्रेटिंग, अब गौर से देखो, कंपेयर करो, पहले इससे कंपेयर करोगे तो dx अपॉन dy के साथ क्या है आपका 1 - के y²। तो 1 - y² भगाना पड़ेगा, 1 - y² कैसे जाएगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करोगे तो dx अपॉन dy प्लस y अपॉन 1 - के y² x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए वाई अपॉन 1 - के y²। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाले। अब कंपेयर कर लेते, मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया, कंपेयर करोगे p की वैल्यू कितनी है, y अपॉन 1 - के y², पी की वैल्यू है, डायरेक्ट डाल देना भाई, इंटीग्रेशन में महारत होनी चाहिए। देख भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, ई की पावर y अपॉन 1 - के y² dy। फटाफट से इंटीग्रेशन करोगे, 1 - y² को टी मानोगे, तो मैं बिना समय गवाए कर रहा हूं। आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, 1 - y² को टी मानोगे तो 1/t, ये हो जाएगा -के 1/2 log t। सही है, इसमें क्या सोचना भाई, 1 - y² को टी मानेगा तो ये आ जाएगा -1/2 log t। ठीक है, और टी कहां आ जाएगा, नीचे, टी की पावर -के 1/2। ठीक है, एक थ्योरम पढ़ी होगी आपने ये वाली, एनसीईआरटी में भी है मिसलिनियस में सवाल इंटीग्रेशन के, में टेंशन मत लेना भैया क्या क्या करा रहे हो आप। ई की पावर log ए, तो ये कहां आता था, जो ए होता था वो आगे आ जाता था, और जो ई होता था वो ए की जगह चला जाता था। समझाया मैंने बहुत अच्छे से। तो टी की पावर -1/2, टी की पावर -1/2 को आप क्या लिख सकते हो, टी की पावर 1/2, और टी बराबर आपने क्या माना था, अबे टी बराबर 1 - y² ही तो माना था। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, हाँ यही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है,
सही है, तो ऑप्शन बी है, सॉरी ऑप्शन डी है आपका। दोनों तक कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, सब एकदम समझ में आ रहा ना बढ़िया तरीके से, शानदार। कॉपी कर लो, एक नंबर का सवाल है भाई साहब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। आगे बढ़ते हैं बिना समय का भाई, फटाफट से देखो अगला क्वेश्चन। चलो भाई बैठा दू, चलो साहब। बहुत ठंड पड़ रही है भाई, मिटता नहीं है ठंड में, ये ताकत लगानी पड़ती है बहुत। अगला क्वेश्चन देखो साहब, है ना, क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन x प्लस के dy अपॉन y इक्वल टू जीरो। dx अपॉन x प्लस के dy अपॉन y इक्वल टू जीरो। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। dx अपॉन x प्लस के dy अपॉन y इक्वल टू जीरो, इसका क्या चाहिए आपको, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, वो साइड इंटीग्रेशन कर दो, वो साइड इंटीग्रेट करोगे, कर दिया यही, तो इंटीग्रेशन करोगे तो dx अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log x, इसका कितना आ जाएगा, log y, और वो साइड इधर भी इंटीग्रेशन करोगे तो जीरो की जगह क्या आ जाएगा आपका, c आ जाएगा। c आ जाएगा या फिर log c ले लो, कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट अपनी मर्जी से लगा लो। वो साइड इंटीग्रेशन करोगे ना, अभी नहीं यही बात समझ में, अबे देख ले भाई, देख ले देख ले देख ले बेटा देख ले, देख dy अपॉन वाई माइनस कैसे लिख सकता हूं, dx अपॉन एक्स। अब तो बढ़िया है, अब सही है धौंचक, अब देख जरा इसको इधर लेके, है ना, तो अब बड़ी, अब इंटीग्रेशन करोगे तो वन अपॉन वाई का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, log वाई, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, log माइनस log एक्स। अब एक कांस्टेंट आता था, अब कांस्टेंट सी लो, मैं आपको बताया था अगर दोनों इधर भी log है इधर भी log है तो जो कांस्टेंट होता है वो भी log सी ले लेते हैं, ध्यान रखना ये वाली बात। इसको इधर ले जाओ, log वाई प्लस के log एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, log सी। तो कितना आ जाएगा आपका, log एक्स वाई इक्वल टू log सी, तो एक्स वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। क्योंकि दो ही चीजें आपको पढ़ रही हैं, एक एक ही चीज पढ़नी है अब तो, बेसिकली जो फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन था वो तो आपके सिलेबस से हट गया है। अब आपके सिलेबस में क्या रह गया, सिर्फ आपके सिलेबस में रह गया सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल तीन तरीके से करते हैं, एक तो वेरिएबल सेपरेबल वाला, एक होमोजीनियस वाला, और एक आपका ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला। कोई दिक्कत, जल्दी बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि चीजें ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए आपको रिवाइज कर पाओ, क्यों, क्योंकि कंसेप्ट आपके पहले से क्लियर होंगे, अब आप क्वेश्चन लगा रहे हो, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हो सर, ठीक है। एक्स वाई इक्वल टू कितना आ गया, सी आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, चलिए साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये, dy अपॉन dx कितने नंबर का है, वेरी शॉर्ट आंसर का है, एक नंबर का है भाई साहब, इक्वल टू जीरो। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, क्या फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना, कब, जल्दी से। dy अपॉन dx प्लस ई की पावर x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, dy अपॉन dx प्लस ई की पावर x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, इसका क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन, जल्दी से भाई, ठीक है। चलो ये बराबर दे रखा है यहां पे, ठीक है, चलिए करो, क्या करना है देखो, dy अपॉन dx, इसे आप क्या लिख सकते हो, ई की पावर x इंटू ई की पावर वाई लिख सकते हो। अब वेरिएबल सेपरेबल करोगे तो कितना आ जाएगा, dy अपॉन ई की पावर वाई, और ये कितना आ जाएगा, ई की पावर x dx, dy अपॉन ई की पावर वाई dx इंटू ई की पावर x। वो साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन, वो साइड इंटीग्रेशन करोगे ई की पावर माइनस वाई dy, और ये हो जाएगा ई की पावर x dx, ई की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन, ई की पावर माइनस वाई का ई की पावर माइनस वाई का माइनस वन, ये कितना आ जाएगा, ई की पावर x प्लस क्या ले लो, c, कोई समस्या नहीं है। इसे आप क्या लिख सकते हो, ई की पावर, इधर लेके जाओगे तो ई की पावर माइनस वाई प्लस ई की पावर x प्लस सी इक्वल टू जीरो, यही आपका फाइनल आंसर है। यहीं तक आप छोड़ सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ज्यादा सॉल्व मत करना, आगे एलसीएम एलसीएम यही छोड़ गई ये धूमधाम से, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात समझ में आ गई। ई की पावर भाई साहब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही ना, जीरो ई की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन है भाई, पिट जाओगे, है ना। इधर देखो ई की पावर x प्लस सी इक्वल टू जीरो, क्लियर है भाई। आगे देखो, ये मिटा रहा हूं सवाल, ठीक है, चलिए साहब अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर माइनस के टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस के वाई अपॉन रूट एक्स। ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन है भाई, ये पीवाईक्यू के, ईयर नहीं डालना कौन से हैं,
बस ध्यान रखो लास्ट 6 ईयर के करने हैं बस क्वेश्चन। e की पावर -2 √x अपॉन √x माइनस के y अपॉन √x dx अपॉन dy, इसका क्या निकालना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका क्या निकालना है मेरे भाई? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सोचो जल्दी से तुरंत, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लेना इस सवाल को। 100% मिसलिनियस का सवाल है, वहां पूरा सॉल्यूशन करा था इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहां हम पूछ रहे हैं क्या निकालना है इसका? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बहुत अच्छे से निकाल ले भाई, बहुत अच्छे से सोच सोच। देखो एक काम करते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है कि y की डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। x की तो भाई उल्टी सी डिग्री दिख रही है, तो दूसरा वाला तो है नहीं, ये पहला वाला है। कौन सा पहला वाला? ये जो होता है आपने पढ़ा होगा dy अपॉन dx प्लस के py इक्वल टू q वाला ही है, और यही इस बार सिलेबस में है, दूसरा वाला नहीं है। ठीक है ना? अब इस तरह इधर करोगे तो dy अपॉन dx, dy को इधर भेज दे, dx को नीचे भेज देगा, कोई दिक्कत? तो यहां कितना बचेगा? यहां बचेगा माइनस y अपॉन रूट एक्स प्लस e की पावर माइनस के 2 √x अपॉन √x। क्लियर है? इधर ले आओ इसे, dy अपॉन dx प्लस के y अपॉन √x e की पावर माइनस के 2 √x अपॉन √x। क्लियर है? चलो अब यहां से कंपेयर करो, कंपेयर करोगे p की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन √x। अब p की वैल्यू से मतलब है यहाँ पे, q की वैल्यू से कोई मतलब भी नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि जनरल सॉल्यूशन थोड़ी कर रहे हैं भाई, बहुत आगे की बात है बोल रहा हूं मैं, प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस। ठीक है ना? p इक्वल टू 1 अपॉन √x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होता है? इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, क्लियर होगा, पहले सवाल में बताया था, e की पावर p dx, वहां dy था। क्यों क्यों dy था? क्योंकि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली थी, वो dx अपॉन dy प्लस के px इक्वल टू q। ये पहले नंबर ऐसे बोल देते हैं पहले, क्योंकि पहले आपको ये सिखाई जाती है, उसके बाद ये सिखाई जाती है, इसीलिए इसे पहले नंबर की बोल देते हैं, इसे दूसरे नंबर की बोल देते हैं। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है? e की पावर p dx, उसका क्या था? e की पावर p dy, और उसका आंसर भी जो कितना आया था याद है ना? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आया था, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका देखेंगे, बात क्लियर हो रही है ना? मजा आ रहा होगा भाई, मजा। कितना हो गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx, p की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन रूट एक्स, डाल दे फटाफट से आंसर, आंसर भी आ गया, e की पावर 2 √x। जल्दी से देख, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p कितना है? 1 अपॉन रूट एक्स dx। दुनिया जानती है 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर 2 √x होता है। ठीक है ना? e की पावर कितना होता है? 2 √x। अब कहते ऊपर ले जा, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा के, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये x की पावर 1/2 है, x की पावर 1/2 पर चली जाएगी, x की पावर -1/2 आ जाएगा, और ऐसे बात बन जाएगी। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ये सब सवाल देखो, अगला सवाल देखो, ये सब इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला। सही है? चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है अगला? क्वेश्चन नंबर 10, राइट द, है ना? चलो इसका आपको करना है, क्या करना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर करना है आपको इसका। ठीक है, ये वाला लो, है ना? dy अपॉन dx 2 की पावर -y, है ना? दूसरा सवाल लेते हैं इसी में, dy अपॉन dx, ये आप सॉल्व करो फटाफट से, dy अपॉन dx x की पावर 3 e की पावर माइनस के 2y। ठीक है, चलो साहब, सही है, बढ़िया। ये दो सवाल लेते हैं एक साथ, ये अपन को क्या करना है? ये सॉल्व करनी है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करनी है हमको? सॉल्व करनी है। करो, dy अपॉन dx इक्वल टू 2 की पावर -y, dy अपॉन dx इक्वल टू x की पावर 3 इंटू e की पावर -2y। ये आपको सॉल्व करना है, ये सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो गौर से फटाफट से, ये कितना आ जाएगा? dy अपॉन 2 की पावर -y, और ये कितना आ जाएगा? dx। इधर उधर मैंने भेज दिया, बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन करोगे 2 की पावर माइनस ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2 की पावर y हो जाएगा dy, और ये कितना आ जाएगा? dx हो जाएगा। 2 की पावर y का इंटीग्रेशन कितना होता है? 2 की पावर y का इंटीग्रेशन होता है 2 की पावर y अपॉन log 2। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x प्लस सी। ज्यादा सॉल्व मत करना, यही सॉल्व करके आ जाना, चाहो तो log 2 का बस क्या कर देना, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इससे ज्यादा नहीं सॉल्व करना। क्लियर है? चाहो तो यहीं छोड़ के निकल लेना पेपर में, नहीं तो इससे आगे log 2 का क्या कर देना? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर है? ये सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 2, ये सारे देखो, सब में देखना होता है फटाफट से कि वेरिएबल सेपरेबल है। 3 बातें अच्छे से दिमाग में गाड़ लो, वेरिएबल सेपरेबल है,
दूसरा होमोजीनियस है, तीसरा लीनियर है। अब यहां तो क्लियर हो रहा होगा, अब इसमें समझाने की जरूरत नहीं है भाई। अब यहां देखो, सीधी सीधी पता लग रही है, वेरिएबल सेपरेबल है, ठीक है। तो क्या करोगे, dy अपॉन ई की पावर 2y, ठीक है। और ये हो जाएगा dx, सॉरी, एक्स क्यूब dx, और बोथ साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन। बोथ साइड क्या कर दिया आपने, इंटीग्रेशन कर दिया। बोथ साइड क्या कर दिया मेरे भाई, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करोगे तो ई की पावर 2y ऊपर पहुंच जाएगा, dy हो जाएगा, और ये एक्स की पावर 3dx हो गया। ई की पावर 2y का इंटीग्रेशन, ई की पावर 2y अपॉन 2 लॉग। अब ये छोटे छोटी चीजें भाई याद होनी चाहिए, इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर है। एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। इससे ज्यादा गलती से भी सॉल्व मत करना, इसे ही छोड़ देना। अगर से ज्यादा सॉल्व करोगे तो टाइम बर्बाद करोगे, ठीक है साहब। वो यही आंसर मानने होता है, इधर क्रॉस मल्टीपल भाई कोई टेंशन नहीं होता, सीधे छोड़ के आना होता है एक नंबर के सवाल में। बट टफ नहीं ना आंसर है, आगे बढ़ ले भाई। क्लियर है। इससे आगे एलसीएम आजी मत करना, यहीं छोड़ के आ जाना, एक नंबर दे देगा प्रॉपर आपको। तो 3 नंबर का ही सवाल है भाई, 2 नंबर थोड़ी देकर ज्यादा लिखोगे, स्टेप बढ़ा दोगे तो एक ही नंबर देगा ना, कहीं छोड़ दो भाई। क्लियर है, चलिए साहब मिटा दू। चलो, इन समय ये होते हैं सबके सब आपके जनरल सॉल्यूशन। एक और आपने पढ़ा होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वो भी निकालेंगे फटाफट से, ठीक है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब इस सी की वैल्यू आपको निकालनी होती है, ठीक है ना। चलिए साहब, चलिए सी की वैल्यू निकालते हैं फटाफट से। क्वेश्चन लेते हैं, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब कोसेक वाई, एक्स क्यूब कोसेक वाई, गिवन दैट y0 इक्वल टू 0 दिया है, y0 इक्वल टू 0। अच्छा, इस y0 इक्वल टू 0 का मतलब समझ लो। इस बात में ना कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये मैं आपको जरूर समझाऊंगा बड़े आराम से। बाकी सवाल तो तेजी से देखेंगे, लेकिन ये छोटी जो जहां पर बच्चे जनरली अटकते हैं वो बात देखेंगे, ठीक है। y0 इक्वल टू 0 का मतलब होता है, अपनी फंक्शन देखो, बचपन में आपने देखा होगा y इक्वल टू कितना होता था, fx। ये x क्या होता है, x की वैल्यू, और जो आपको मिलता था उसे क्या बोलते थे। जैसे आपने x बराबर कुछ डाला, सपोज इसमें x बराबर 1 डाला तो f1, तो f1 डालने पर जो मिलेगा वो किसकी वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी। y की वैल्यू मतलब ये जो होता है x बराबर 0 होता है, ये ध्यान रखना, y0 का मतलब होता है x बराबर 0 डालने का। और x बराबर 0 मिलने पर ये जो है यहाँ पे, ये जो इस अंदर है, ये किसकी वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं समझाता हूं, y ऑफ 1 इक्वल टू -1 है, एक अलग केस ले लेते हैं समझाने के लिए। इस क्वेश्चन में क्या दिखे जाता, आई y ऑफ 1 इक्वल टू -1 दिखे जाता। तो इसका मतलब है ये जो है, ये x बराबर 1 है, और ये जो बन रहा है ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू -1 है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। x बराबर 1 है और y बराबर कितना है आपका, -1। तो ये बात क्लियर हुई आपको, बढ़िया। इसको देखो जरा ध्यान है, y0 इक्वल टू 0, x बराबर 0 मिलने पर y बराबर कितना मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है, ठीक है। चलो सर, तो यहां से देखोगे आप dy अपॉन dx, एक बार लिख लेते हैं सवाल, एक्स क्यूब कोसेक वाई। वेरिएबल सेपरेबल करोगे, अगर वेरिएबल सेपरेबल करोगे तो dy अपॉन कोसेक वाई और dx, और ये कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब dx। और बोथ साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करोगे तो कोसेक वाई ऊपर जाके कितना बन जाएगा, साइन वाई डी वाई, और ये कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब dx। साइन वाई का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस के कॉस वाई। एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। अब देखो आपको ये जो होता है, ये जो ब्रैकेट में बंद है, इसे बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। इसे क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। आपसे वो क्या मांग रहा है इसका, जब भी देखो वो बोलेगा नहीं, कभी कभी तो बोलता नहीं है, ऐसे बोल जाता है फाइंड द सॉल्यूशन, ये लिख देगा और गिवन दैट करके ये लिख देगा। तो आप समझ जाओ आपसे क्या निकलवाना चाह रहा है, वो आपसे निकलवाना चाह रहा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या निकलवाना चाह रहा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर इस तरीके की बातें ना दे रखी हो, ठीक है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू कुछ इस तरीके से गिवन ना हो, तो मान के चलो जैसे अभी तक जितने भी सवाल हमने करे हैं सब में जो हमने क्या निकाला है, जनरल सॉल्यूशन। क्योंकि सी की वैल्यू, ये जो आते हैं इनकी हेल्प से सी की वैल्यू आती है। अगर आपको हेल्प करने के लिए कुछ नहीं दे रखा तो सी का सी रखा रहेगा, तो जब सी रखा रहेगा तो क्या कहलाएगा आपका, जनरल सॉल्यूशन। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो सही है।
तो एक इसे क्या बोलेगा, जनरल सॉल्यूशन। वो किस में इंटरेस्टेड है, जो देखे गया तो इसका यूज तो करना पड़ेगा। वो किस में इंटरेस्टेड है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालता, दुनिया का सबसे आसान काम। जल्दी बोल रहा हूं, अब बोलन दे भाई, जल्दी जल्दी सवाल करने धूमधाम से, बहुत ज्यादा, बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाई, ठीक है। हाँ, रोज भरा पड़ा है भाई। एक्स बराबर जीरो डाल, एक्स बराबर जीरो डालेगा तो जीरो हो जाएगा। अच्छा, वाई बराबर जीरो डालेगा, वाई बराबर जीरो डालेगा तो माइनस के कॉस जीरो, जीरो डालेगा प्लस सी। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, -1, मतलब कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1। तो ये माइनस पहले से ही है, तो सी बराबर कितना आ जाएगा, सी बराबर आ जाएगा -1। और सी बराबर -1 उठा के इक्वेशन 1 मान लेना। जब भी आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करे तो जनरल सॉल्यूशन को क्या मान लेना, इक्वेशन 1। सी की वैल्यू उठा के -1 यहां पुट कर दो, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा -k cos y इक्वल टू एक्स की पावर 4/4 -1। ये आपका क्या है, यही आपका क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये आपका क्या है, ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। बात बहुत तरीके से समझ में आएगी, सवालों की ड्रिल लगने वाली है, चिंता मत कर भाई। ठीक है, 21 मिनट तो हो गए वैसे, ठीक है ना। चल ला भाई, भाई बेटा आग लगा दे, मैं बता रहा हूं, छोटी हो मत, जब तक पूरी वीडियो खत्म ना हो जाए बैठा रहियो भाई। और ठीक है ना, अबे भाई, और एक बार क्या करना आप जानते हो ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा लेना, अब तक नहीं कराया तो आपने शेयर भी कर देना भाई साहब, ठीक है। हाँ, अगला सवाल देखो फटाफट से। अगला सवाल है आपका, इंपोर्टेंट है ना। cos dy अपॉन dx इक्वल टू ए, फाइंड जनरल सॉल्यूशन, फाइंड जनरल सॉल्यूशन, जल्दी से करो। मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, फटाफट से देखो। 30 सेकंड में हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाता है सवाल 30 सेकंड में, करने वाले कर देते हैं भाई। ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट ले लेना, इससे ज्यादा मत लेना, पेपर में टाइम नहीं होता भाई इससे ज्यादा। इससे ज्यादा लगाओगे तो 3 घंटे का पेपर 8.5 घंटे में करोगे, दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा, ठीक है ना। चलो भाई देख इधर, देखो भाई, कॉस इनवर्स को उधर फेंक दो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स से। कॉस को उधर फेंकोगे तो कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स। अब एक काम करो, डी वाई ये कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स से डी एक्स, वेरिएबल सेपरेबल कर दिया, डीएक्स को उधर भेज दिया, तो डी वाई इक्वल टू कितना आ गया, कॉस इनवर्स से डीएक्स। बोथ साइड क्या कर दे, इंटीग्रेशन, बोथ साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन करोगे, dy इक्वल टू कॉस इनवर्स से dx, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया, कोई दिक्कत। अब देख भाई, एक सेकंड रुक जाओ, dy ये कॉस इनवर्स का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, मैं जानना चाहता हूं आपसे, सोचो और जल्दी से बताओ, गलती मत करना, बड़े सोच समझ के बोलना। कॉस इनवर्स का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, क्या मन कर रहा है, बाई पार्ट्स लगाने का मन कर रहा होगा ना, क्या मन कर रहा है, बाई पार्ट्स। अबे पिट जाएगा अगर बाई पार्ट्स लगाने का मन कर रहा है, क्यों भाई साहब, कॉस इनवर्स ए कांस्टेंट है, कैसे पता लगा, dx, डी के पीछे क्या x, याद करो डी के पीछे x है मतलब dx, तो x को छोड़कर बाकी सब क्या होंगे, कांस्टेंट। कॉस इनवर्स ए है, जैसे अगर मैं आप, अभी इसमें और समझना थोड़ी, अलग एग्जांपल क्या दूंगा इसमें, दिक्कत वाली बात थोड़ी है। तो कॉस इनवर्स ए है ना, कॉस इनवर्स ए क्या आ जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा, खाली कितना आ जाएगा 1 dx। बहुत तेरे पेपर है भाई बाई पार्ट्स लगा के आ जाते हैं, वहीं रह जाते हैं फिर। बात क्लियर है, ये कॉस इनवर्स एक्स dx थोड़ी है, ज्यादा तो नहीं समझा रहा मैं, हाँ कम ही समझ लो बस। तो डी वाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वाई कॉस इनवर्स ए, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स, तो कितना आ जाएगा, एक्स कॉस इनवर्स ए प्लस सी। ये इसका आंसर है भाई। बस मेरे को मिटाने में टाइम लगता भाई, इसका थोड़ा सा बस मेरे को सपोर्ट कर देना, है ना। बाकी तो कोई, है ना, एक ही बात है, डिजिटल बोर्ड से पढ़ो या फिर कौन से बोर्ड से पढ़ो, व्हाइट बोर्ड से पढ़ो, है ना, मजा 1 to 1 सब आता है भाई साहब, पढ़ने का मजा होना चाहिए बस, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला किससे पढ़ा रहा है, डिजिटल बोर्ड से या व्हाइट बोर्ड से। बात क्लियर है ना, हाँ, भाई भी ले लेगा एक दिन, है ना, लेकिन अभी इधर जब तक है ना, तो लो पढ़ो जब तक। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो फटाफट से भाई, सवाल बढ़िया है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई माइनस के वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस के वाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस के वाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर डी एक्स।
सवाल को देखो, है ना, होगी हवा टाइट। हवा टाइट नहीं होनी देनी बस पेपर में, इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। पेपर की हवा टाइट जरूर कर देना, आप मत हवा टाइट होना भाई। आपको मैं बात बता रहा हूं कि जब भी इस तरीके के सवाल आए ना, तो दुनिया कुछ भी बोले कि ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, बस एक ही काम करना है मेरी तरफ से। तो बात तभी समझ में आएगी, है ना, पता तो होना चाहिए कि आगे करेंगे कैसे। क्योंकि जो अभी तक तुमने सवाल करे हैं उसमें dy अपॉन dx आपको देके जाता था, यहाँ कुछ बात ही नहीं कर रहा dy अपॉन dx जैसी, ठीक है, यहां तो कोई बात ही नहीं हो रही dy अपॉन dx, तो क्या करें, पहला ही काम होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन, मतलब आप dy अपॉन dx के टर्म्स में सवाल को लेके आओ, ये बात ध्यान रखना बस आप, ठीक है, इसी को आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगर आपको यहां पर कोई कंफ्यूजन है तो यही करना, अगर आपके जो तरीके हैं सवाल से आंसर आ रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, फिर तो आपको प्रैक्टिस सही है, कैसे भी करो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप भी आप अटकते हो इन सब चीजों को लेके, है ना, अगर आपको दिक्कत हो जाती है तो तरीका वही है क्या, कि dy अपॉन dx की वैल्यू, अब वो कैसे निकालोगे मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इस dx का नीचे क्या कर दो डिवाइड, इस dx, खाली dx का, इस dx का नीचे डिवाइड करोगे, दिख रहा ना अच्छे से, हाँ, इस dx का नीचे डिवाइड करोगे तो भाई देख, x dy अपॉन dx माइनस के y dx अपॉन dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई। सवाल देख लो, ठीक है भाई, कब पहुंचा के, ठीक है भाई। तो ये देखो dx से dx क्या हो जाएगा, काटना मत, है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे क्या लिखना, x से dy अपॉन dx, हर चीज काटनी थोड़ी होती है भाई, है ना हर चीज नहीं काटते भाई, बात समझ में आ रही है, कुछ बिना कटे भी इंडिकेशन हो जाता है, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं, हाँ बिल्कुल, ये हो गया, ठीक है। आगे देख, अब देखो गौर से, एक्स डी वाई, इस वाई को इधर भेज दे, ये हो गया, सॉरी, ये हो गया, और तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। अब सोचो मेरे छोटे भाई, छोटे छोटे भाई, छोटे, एकदम धौंचक दिख रहा है सब, एकदम ये क्लियर लगा दो इक्वल का, हाँ सही है, माइनस वाई है ना वो, हाँ सही है, ठीक है। हाँ अब सोचो क्या करोगे इसमें, सोचो सोचो जल्दी सोचो, सोचो भाई, जल्दी से करो, सोचो क्या आगे कर सकते हो इसमें आप, है ना, क्या कहानी कर सकते हो सोचो। देखो आप बोलोगे गौर से, देखो वेरिएबल सेपरेबल तो है नहीं, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है, वेरिएबल कैसे नहीं भैया, वेरिएबल सेपरेबल का मतलब होता है कि dy के साथ, ये जो dy है, इस dy के साथ y के टर्म्स, और dx के साथ किसके टर्म रहने चाहिए, x के टर्म्स रहने चाहिए, ये बात क्लियर है, dy के साथ y के टर्म्स और x के साथ क्या रहने चाहिए, dx के टर्म, ये वाली बात क्लियर रखना बस आप लोग। तो मेरे भाई सोचो, देखो अगर ये होमोजीनियस नहीं है, ये लीनियर भी नहीं है, लास्ट वाली क्यों, क्योंकि देखो x की पावर 2 भी है, y की पावर 2 भी है, तो लीनियर तो है नहीं भाई ये, है ना। अब ये बस आपकी एक ही रहेगी, कौन सी, होमोजीनियस, ये होमोजीनियस है, आप y को जैसी होमोजीनियस है तो क्या पुट करोगे आप, y इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। अब देखो होमोजीनियस की क्या पहचान होती है, होमोजीनियस की पहचान होती है कि जितने भी डिवाई अपॉन dx है उनमें x और y की कंबाइंड डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहां y की डिग्री कितनी है 1, x की डिग्री कितनी है 1, यहां बोलोगे यहां तो पावर 2 है, यहां पावर 2 है, रहने दे, ऊपर पावर कितनी है, होल पावर भी तो कितनी है 1/2 है कि नहीं है, क्लियर है, होल पावर भी तो क्या होनी चाहिए 1/2 होनी चाहिए, है ना, तो पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो ये क्या है तेरा होमोजीनियस। नहीं तो देखो एक दो ही तीन ही चीजें आपके यहाँ, वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, आप आइडेंटिफाई कर लो अच्छे से, वेरिएबल सेपरेबल तो है नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है लास्ट एक्सरसाइज, क्योंकि x की डिग्री 2 है और y की डिग्री 2 है, तो आपकी कौन सी बची है, होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस में क्या होता है मेरे छोटे भाई, y इक्वल टू वी एक्स, और जैसे y इक्वल टू वी एक्स पुट करोगे तो डिफरेंशिएट कर देते आप इसे, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा v प्लस के x dv अपॉन dx, बात क्लियर है, यहां तक सब बढ़िया है। चलो तो बढ़िया, तो आगे गौर से देखो, ये सब बढ़िया, तो dy अपॉन dx की वैल्यू यहां पे रख दो उठा के, तो v प्लस x dv अपॉन dx, और y बराबर क्या पुट करोगे, vx पुट करोगे, vx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन कितना चल रहा है, x चल रहा है, तो v प्लस एक्स dv अपॉन dx, vx प्लस एक्स स्क्वायर देखो यहां से कॉमन आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो बाहर कितना निकलेगा, एक्स निकलेगा, और ये कितना आ जाएगा, 1 + के v² आ जाएगा। एक्स ऊपर से क्या आ जाएगा कॉमन, एक्स ऊपर से कॉमन आके इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये कितना आ जाएगा, v+x dv/dx। तो यहां कितना बचेगा v, अबे भाई एक्स कॉमन आके नीचे वाले से क्या होगा, कैंसिल आउट। और ये कितना बचेगा, 1 + के v²। ये वाला v आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहां से कितना बचेगा, x dv/dx इक्वल टू कितना बचेगा, 1 + के v²। कितना बचेगा, 1 + के v²। अब यहां आके क्या कर दे, वेरिएबल सेपरेबल। यही तो होता था प्रैक्टिस करते करते। तो यहां तो आपको वेरिएबल, यहां तो इधर उधर नहीं हो रहा वेरिएबल सेपरेबल। तो जो होमोजेनियस होता है ना, एक टाइम पे आके भी वो काम करता है, लेकिन यहां के करेगा वो। ठीक है ना। हाँ, अब ज्यादा समझाना नहीं है, प्रैक्टिस है भाई। एक्स डीवी, और ये कितना आ जाएगा, जरा गौर से सोचो, है ना। इसको डीवी के नीचे वी वाले टर्म्स भेज दो, ठीक है ना। और ये कितना आ जाएगा, dx/x, और बोथ साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन। बोथ साइड इंटीग्रेशन करोगे तो बोथ साइड इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, बिल्कुल log v प्लस 1 + के v²। dx/x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, log x प्लस कांस्टेंट क्या ले लेना, log c। बात क्लियर है, ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। ये साफ 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 कर रहा हूं भाई मैं, ठीक है। हाँ, तो ये मैंने मिटाया, ठीक है। हाँ, तो जैसे ये मिटाऊंगा मैं, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो log v प्लस 1 + v², log m प्लस, मैंने आपसे क्या बोला था, अगर राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड भी लॉग हो और x का टर्म भी लॉग के साथ आ जाए, तो जो कांस्टेंट होता है c, वो लॉग में लेते हैं भाई। ये वाली बात ध्यान रखना। दो बातें होती हैं, पहली बात तो यही होती है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड भी लॉग के साथ आ रहा है, और जो x वाला टर्म है dx/x वाला, वो भी लॉग के साथ आ रहा है, तो जो कांस्टेंट होती है वो लॉग लेते हैं। और दूसरी बात होती है, सिर्फ एक ही सवाल है, वैसे 2-3 सवाल होंगे ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी में, इससे ज्यादा नहीं होंगे, ये तो बहुत है इस तरीके के सवाल। दूसरी बात क्या होती है, अगर ये भी tan 1x tan 1 के साथ आ जाए, और x वाला भी किसके साथ आ जाए, tan 1 के साथ, तो जो कांस्टेंट होता है वो भी tan 1c ले लेते हैं। बस ये दो बातें ध्यान रखो। ज्यादातर सवाल 99 100% बोल रहा हूं भाई, 100% सवाल में से 98% सवाल लॉग वाले से मान के चलते हैं, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन कम होती है। आप बस ये बात मेरी मान लो छोटा भाई, कि अगर ये लेफ्ट हैंड साइड लॉग, तो राइट हैंड साइड भी आप लॉग एक्स लेना। अगर दोनों ये आ रहे हैं, तो जो कांस्टेंट है वो भी आप क्या लेना है, सी ले लेना, लॉग सी ले लेना, ठीक है। इससे क्या होगा, देखो फायदा ये होगा, लॉग से लॉग उड़ जाएगा। उड़ेगा कैसे, देखो, लॉग एक्स प्लस के लॉग सी कितना आ जाएगा, लॉग सी एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, लॉग सी एक्स। क्यों, क्योंकि लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम प्लस लॉग एन कितना होता है, लॉग एम इंटू एन। ये आपस में कैंसिल आउट हो गया लॉग से, तो v प्लस कितना बचेगा मेरे भाई, ये बचेगा सी एक्स। कितना बचेगा, सी एक्स। और अब ये सी एक्स अगर मैंने स्टेप मिटा दिया, दोबारा अगर बैक करके देखोगे, तो मैंने y इक्वल टू क्या माना था, वी एक्स माना था। ये रहा, देखो ये मिटाया नहीं है, देखो y इक्वल टू वी एक्स। तो आंसर इसमें थोड़ी छोड़ के आएंगे, आपको पता होगा आंसर इसमें नहीं छोड़ेंगे। आंसर मेरे भाई किस में छोड़ेंगे, आंसर छोड़ेंगे यहां से। अगर आप निकालोगे v की वैल्यू निकालोगे, तो कितनी आ जाएगी v की वैल्यू, यहां से v की वैल्यू आ जाएगी y/x। तो यहां रखोगे y/x से v की वैल्यू y/x, और ये कितना आ जाएगा, 1 + के y² / x², और ये कितना आ जाएगा, cx। ये cx आ जाएगा। थोड़ी बहुत एलसीएम ले लो, मार्क पढ़ाई कर लो थोड़ी सी भाई। x² + के y² अपॉन कितना आ जाएगा, x² इक्वल टू cx। ये मैं मिटा दे रहा हूं भाई, इससे ज्यादा आपको काम नहीं इसका, ठीक है। हाँ, एलसीएम देखो, y/x प्लस कितना आ जाएगा, x² + के y²/x इक्वल टू कितना आ जाएगा, cx। एलसीएम आ जाएगा आपका x, एलसीएम आ जाएगा x, और x का एलसीएम आके इधर भेज देना। ये इसका क्या हो गया, पर्टिकुलर जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, चाहो तो एक बार आंसर चेक कर लूंगा, 99 नहीं 100% आंसर सही होगा। इसे देख ले भाई छोटे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं, 3 नंबर का सवाल है ये, ठीक है ना। बढ़िया एकदम, ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन अच्छे से समझो, ठीक है ना। अच्छे से क्वेश्चन को देखो। तो मैं थोड़ा पानी पी लूं भाई। ये वाली बात सही है,
ठीक है, तो सवाल इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर के सवाल है। अब जितने भी सवाल हम देखेंगे वो 3 नंबर के सवाल है, ठीक है, ध्यान रखना ये सवाल हम। चलो साहब, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, ये है फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आपसे क्या निकलवा रहा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, और दे रखा है क्वेश्चन में dy अपॉन dx प्लस के वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स, वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और गिवन है y0 = 0, बिल्कुल जो सवाल हमने करा था उसी की तरह। क्या गिवन है, y0 = 0 गिवन है, तो dy/dx प्लस के y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये आपको गिवन है। मतलब ये क्वेश्चन है आपका, y0 = 0 दे रखा है, और आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। गौर से देखो क्या फाइंड करना है मेरे भाई, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखो, अब देखो अगर गौर से देखा जाए तो ये कुछ ऐसे फील नहीं दे रहा आपको, dy/dx प्लस के py इक्वल टू क्यू, y की डिग्री 1 है, तो वो पहचान क्या होती है, ये dy है तो इधर भी y होना चाहिए, पहचान बिल्कुल ये इधर। अच्छा, p और q तो आपको क्लियर होंगे ना, ये p और q क्या होते थे, जो p और q होते थे, लेके देता हूं इधर, ऐसा इतना दुखी मत करना बस कि किसी बच्चे को p और q नहीं मालूम। जो p और q होते थे या तो फंक्शन ऑफ x होते थे या कांस्टेंट होता था, या तो फंक्शन ऑफ x होगा या क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना, p और q, p कॉमा q या तो फंक्शन ऑफ x होगा या क्या होगा, कांस्टेंट, इस बात को दिमाग में डाल लेना बस। ठीक है, चलो dy/dx, जरा गौर से देखो इसको, ये क्या करना है, p की वैल्यू कंपेयर करो क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा आपको इसमें। तो p कितना है आपका, सेक स्क्वायर एक्स, कंपेयर करोगे q की वैल्यू कितनी है, 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्रैक्टिस है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। p की वैल्यू कितनी है 10x और q की वैल्यू कितनी है 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। आप क्या निकालोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होता है, e की पावर p dx, बता चुका हूं शुरू से अगर टिके हुए तो। p की वैल्यू ये रही सेक स्क्वायर एक्स dx। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता नहीं होगा, मुझे भरोसा है भाई पता होगा मेरे भाई को, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, 10x होता है। ये बात क्लियर है। अब इसके बाद देखो, ये तो क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e पावर 10x, और क्या निकालना, हमें निकालना है इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने से पहले हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने से पहले हमें क्या निकालना होता है, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। अब जनरल सॉल्यूशन का ना इसमें एक तरीके का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, इधर कोने में लिख देता हूं, देख इधर, y, इस जनरल सॉल्यूशन का सीधा फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू देखिए रहा, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। ये इसके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन का एक तरीके से क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्या होता है, फॉर्मूला। ठीक है ना, हाँ इधर देख ले भाई, y, कुछ गलत ना हो जाए भाई, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है तेरा, लिख देता हूं मैं दोबारा यहां से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो कितना निकाल लिया, उधर देख ले भाई, अबे देख ले भैया, e की पावर 10x, e की पावर 10x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये निकाल दिया आपने। q की वैल्यू क्या है, ये रही q की वैल्यू 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू e की पावर 10x dx प्लस सी, ये होता है प्लस सी भाई, ये अलग होता है, इसी में मत डाल दियो, ये प्लस सी। ठीक है, अब क्या करना, अब देखो क्या करोगे, बस अब यहां पे आएगा इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन रगड़ा होगा वो क्वेश्चन को रगड़ देगा। जिसका इंटीग्रेशन अच्छा है उससे कोई दिक्कत नहीं आई क्वेश्चन में, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं। क्यों, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन की कहानी चलेगी मेरे भाई। कैसे, क्योंकि इसमें क्या करना है, लेट 10x इक्वल टू टी। जब मैं आपको यूट्यूब पे अपनी वीडियो करा रहा था मैं, तब मैंने आपसे एक बात बोली थी, पहले दिन इंटीग्रेशन की पहली क्लास जो थी उसमें एक बात बोली थी। क्या बात बोली थी उसमें, बात ये थी मेरे भाई कि अगर
आपको इंटीग्रेशन जितना अच्छा होगा, अगर आपका इंटीग्रेशन जितना अच्छा होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, या ये वाला चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई समस्या नहीं आती। बस आपको क्या ढंग से करना होता है, बस आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जो है चैप्टर बड़े अच्छे से करना होता है। बस पहले दिन की वीडियो देख लेना भाई, मैं बता रहा हूं, मैंने आपको ये बात बोली थी। ठीक है, चलिए साहब, ठीक है ना, चलो साहब। तो tan x इक्वल टू टी है, अगर tan x इक्वल टू टी है तो देखो कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका dt हो जाएगा। tan x इक्वल टू टी माना तो ये हो गया sec स्क्वायर एक्स dx, तो देखो ये sec स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या रख दूंगा, ये है ना, tan x बराबर t रख दूंगा, ये भी की पावर t हो जाएगा, और sec स्क्वायर एक्स dx किसके बराबर आ जाएगा, dt प्लस सी। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, अब इसे बाई पार्ट्स करोगे तो y इंटू ई की पावर टेन एक्स, वाई इंटू, सही दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, वाई इंटू ई की पावर टेन एक्स, यहां लगा दो बाई पार्ट्स, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये क्या है, सेकंड फंक्शन। क्लियर होना चाहिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो क्या होता था, पहले फंक्शन को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहला वाला फंक्शन क्या है, टी, टी का डिफरेंशिएशन कितना होता था, वन। क्लियर होना चाहिए, अब कोई ना ऐसा नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है जैसे भाई साहब दिक्कत हो जाएगी। ई की पावर टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, ई की पावर टी डी टी का होल डी टी प्लस सी चल रहा है भाई साहब। किसी को है ना, किसी के फेफड़े ना फूल जाए भाई ये बाई पार्ट्स लिखने में, कि भैया क्या हो रहा है, यही हो रहा है भाई, जो हो रहा है होने दे, है ना। समझ में, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आएगा, लेकिन पुरानी तेरी हेल्प भी चाहिए भाई साहब मेरे को, ठीक है, जिससे तुम्हारी बात अच्छे से समझ में आ पाए। बात क्लियर है ना भाई, चल भाई सही है, देख इधर, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग, सॉरी वाई इंटू ई की पावर टेन एक्स टी इंटू ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी, ई की पावर टी डी टी प्लस सी। तो y इंटू, ये सब 3 नंबर का सवाल है, लेकिन है बड़े सिंपल सिंपल सवाल, t इंटू ई की पावर टी, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी प्लस सी। अब t बराबर क्या पुट कर दो, t बराबर आपको क्या पुट करना है, t बराबर आपको पुट करना है, t बराबर क्या पुट करना है, टेन एक्स, सॉरी, हाँ t बराबर आपने क्या पुट करा था, t बराबर टेन एक्स, तो कितना आ जाएगा, टेन एक्स इंटू ई की पावर टेन एक्स माइनस ई की पावर टेन एक्स प्लस सी। ये साइड में मिटा रहा हूं भाई, अच्छे से कॉपी कर लेना ये वाली साइड, ठीक है, वीडियो को रोक लो अच्छे से, ठीक है, ये मिटा रहा हूं। अबे बोर्ड डिजिटल हो या जो भी हो, करना है पढ़ाई हम लोगों को, सही है, बात समझ में आई यहां तक, y इंटू ई की पावर टेन एक्स इक्वल टू टेन एक्स इंटू ई की पावर, ये इंटू है भाई, ठीक है, तो ये बात क्लियर, y इंटू ई की पावर टेन एक्स इक्वल टू टेन एक्स इंटू ई की पावर टेन एक्स माइनस ई की पावर टेन एक्स प्लस, सही है। अब जरा गौर से देखो, ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन। अब इसमें दोबारा लिख लेते हैं इसको, y इंटू ई की पावर टेन एक्स इक्वल टू टेन एक्स ई की पावर टेन एक्स माइनस ई की पावर टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इसमें देखो क्या दे रखा है, x बराबर जीरो और y बराबर क्या पुट करना है, जीरो, पुट x इक्वल टू जीरो और y बराबर भी क्या पुट करना है, जीरो। डालोगे तो देखो सीधे बात देखो जरा गौर से, y बराबर जीरो डालोगे तो ये सब कुछ कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ x बराबर जीरो डालोगे, टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, माइनस ई की पावर टेन जीरो प्लस सी, टेन जीरो कितना होता है, जीरो, और टेन जीरो तो ये हो जाएगा जीरो, ई की पावर जीरो माइनस सी की पावर जीरो प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से वन आ जाएगी, ई की पावर जीरो वन होता है, माइनस वन हो जाएगा वन। अब सी की वैल्यू उठा के यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रखोगे तो आंसर ई की वाई इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू ई की पावर टेन एक्स, ये क्लियर है, टेन एक्स इंटू ई की पावर टेन एक्स माइनस ई की पावर टेन एक्स प्लस सी। इसको यहीं तक छोड़ाना भाई, प्लस सी नहीं, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन। ये सवाल था आपका, ठीक है ना। तो आज इस सवाल को आपने अच्छे से देखा, ठीक है, तो ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो दोबारा देख लेते हैं अच्छे से, यहां तक मैंने जो मिटा दिया था वो तो ठीक ही है ना। बेसिकली हमने क्या निकाला, यहां पर आपकी गाड़ी अटकी होगी,
ठीक है, y इंटू ई की पावर टी टेन एक्स, मैंने यहाँ पर फिर टी इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू ई की पावर टी बना था, वहां पे मैंने बाई पार्ट्स लगाया। इंटीग्रेशन आपका धौचक होना चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई साहब, ठीक है ना। तो वीडियो को यहीं रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, जितना हो अच्छे से करके जाइए डिफरेंशियल इक्वेशन भाई साहब, बढ़ा दीजिए। बस आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने भाई साहब, एनसीईआरटी के सारे सवाल कर लीजिए, पीवाईक्यू के जितने मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ उतने अच्छे से कर लीजिए, सफिशिएंट है उतना। क्वेश्चन आएगा फोड़ के आओगे ढंग से, ठीक है। चलो आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं। अगर भाई साहब अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भैया बच्चों तक प्लीज शेयर कर दो, क्योंकि ये सब चीजें इनके काम आएंगी ढंग से, क्योंकि आप भी चाहते हो ना आपके, है ना, दोस्तों के भी नंबर बढ़िया से बढ़िया आने चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा है ना अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है ना। ठीक है, मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जोरदार तरीके से पढ़ाई करनी है अब तो, ठीक है ना। थैंक यू।